नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी पर भड़के नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का पलटवार। बीजेपी सांसद का दावा, आरजेडी में शामिल होंगे ललन सिंह। तेजस्वी पहुंचे केरल, करेंगे बड़ा खेल। अमित शाह को बिहार में गालियां पड़ेगी, बोले मंत्री। लालू के गढ़ में गरजे सहनी, तेजस्वी पर बड़ा खुलासा। आरसीपी सिंह बोले, नीतीश कुमार ने बिहार को टुकड़ों में बांटा। बिहार में पीएफआई से जुड़े कई ठिकानों पर आईटी की रेड। दशहरा पूजा में डीजे पर अश्लील गाना बजाने वाले जाएंगे जेल। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला में बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को खूब सुनाया। जातीय गणना के आंकड़े को लेकर नीतीश सरकार पर लगातार हमला बोल रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सम्राट चौधरी द्वारा किए गए यादव की संख्या बढ़ाने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, सम्राट को कोई सेंस ही नहीं है। सम्राट चौधरी के बाप को सबसे ज्यादा इज्जत हमने दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि उन्होंने ही भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता शकरी चौधरी को मंत्री बनाया था। सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के राजनीति में आने को लेकर भी टिप्पणी की थी। इससे सम्राट चौधरी बुरी तरह भड़क गए और व्यक्तिगत होते हुए उन्होंने भी सीएम नीतीश कुमार पर पलटवार कर दिया। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि नीतीश कुमार हाफ पैंट पहनते होंगे जब उनके पिताजी यानी कि शकनी चौधरी देश की सेवा के लिए आए थे। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार जितना गाली दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब जनता ने तय कर लिया है इन्हें उखाड़ कर फेंक देना है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने आज जदयू को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने मौजूदा सियासी घटनाक्रम को देखते हुए जदयू में टूट की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए ललन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप भी लगाया। बीजेपी सांसद ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू का सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ललन सिंह राजद में शामिल हो जाएंगे, फिर जदयू में बचेगा कौन। बिहार का सियासी पारा इन दिनों काफी हाई है। जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच देर शाम तेजस्वी यादव अचानक पटना एयरपोर्ट से केरल के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। और बता दें तो तेजस्वी यादव केरल में अपनी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव अन्य पार्टी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल भी कराएंगे। लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करने के उद्देश्य से मिशन 40 के तहत बीजेपी की नजर बिहार पर है। इसी क्रम में अमित शाह 5 नवंबर को फिर से बिहार आ सकते हैं। अमित शाह के बिहार आने से पहले नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा दावा किया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अमित शाह जब बिहार आएंगे तो उन्हें गालियां पड़ेगी। मंत्री ने कहा कि जुमला पढ़ने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग उन्हें अब गाली देंगे। बिहार के लोग समझदार हैं, ये लोग काम नहीं सिर्फ जुमला करते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा के दौरान वे लालू प्रसाद के गृह जिला गोपालगंज पहुंचे। मुकेश सहनी ने गोपालगंज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 2020 में तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की चाबी मेरे पास थी, लेकिन हमने ईमानदारी दिखाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इसके साथ ही उन्होंने निषाद समाज के लोगों से अपील भी किया। कहा कि आप लोग ईमानदारी से अपना वोट उसी को दें जो निषाद आरक्षण की बात करे। पूर्व केंद्रीय सब बीजेपी नेता आरसीपी सिंह एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर भड़के हैं। आरसीपी सिंह ने जातीय गणना के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया। आरसीपी सिंह ने कहा कि जातीय गणना के आंकड़े सही नहीं हैं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार अस्मिता की बात करते थे, लेकिन क्या हुआ, आपने सबको अलग कर दिया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े मामले में बिहार के पूर्णिया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के कई शिक्षण संस्थानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की रेड में बिहार और झारखंड की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया में यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही है और मिलिया एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर असद
इमाम अधिवक्ता मोहम्मद कैसर के आवास समेत कई परिजनों के आवास समेत 20 ठिकानों पर रेड डाली गई। आयकर विभाग की छापेमारी पूर्णिया के अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर में भी चल रही है। दशहरा पूजा को लेकर बिहार के तमाम शहरों में बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। भव्य मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें शांति बनाए जाने के लिए बिहार पुलिस एक्शन मोड में है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आज लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ कह दिया कि दशहरा पूजा में बिना अनुमति डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर आपके पास अनुमति भी है तो आप अश्लील गाना नहीं बजा सकते हैं। अगर अश्लील गाना बजाते पकड़े जाते हैं तो फिर जुर्माना के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ेगा। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर के लीक कांड मामले में पटना पुलिस की एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना पुलिस लाइन में तैनात एक जवान को हिरासत में लिया गया है। यह जवान परिवहन शाखा में तैनात है। साथ ही दानापुर पुलिस ने मनेर और दुल्हन बाजार में छापेमारी कर एसएसबी जवान समेत 2 को गिरफ्तार किया है। इन सभी के पास से 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान बेटा निवासी अजय उर्फ दीपक और दुल्हिन बाजार के रहने वाले रमेश कुमार उर्फ अनुराग के रूप में की गई है। अजय एसएसबी का जवान बताया जाता है जो दूसरों की जगह परीक्षा में बैठता था। अब पुलिस आरोपियों के साथियों की पहचान के लिए उनके पास से बरामद फोन सर्च करने में जुटी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।